बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। पहली स्टोरी तो ये शेयर करनी है कि आपने वो देखी होगी, खान साहब के ज़ख्मों वाली वीडियो आ गई है। शौकत खानम हॉस्पिटल में खान साहब का मुआयना किया गया और जनाब वो पट्टी खोल के दिखाई गई कि जी ये देखें, ये टांगों पर गोलियां लगी हुई हैं और ये वीडियो आ गई है। अच्छा, इस पे तफसील से बात करेंगे, इसके हर पहलू पर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि कोई चंद रोज़ पहले सुना कि खान साहब ने अपने कोई जो एतमाद के यूट्यूबर्स हैं, वही FA फेल, कोई मैट्रिक फ़ेल, कोई मिडल फ़ेल, कोई मिडल पास, तो उनको बुलाया और कोई बातें शातें बताईं और उन्होंने एक ही तर्ज का तकरीबन सब ने व्लॉग कर दिया। वो जैसे होता है ना, एक ही ट्वीट करते हैं मेरा मामू का बेटा कामरान या पता नहीं और क्या किया, वो एक ही इबारत वाला, उसी तरह से एक ही तर्ज का व्लॉग कर दिया। और फिर उसके बाद वो तो मिठाइयाँ शिठाइयाँ खाने लग गए। वो तो फिर जो है ना, उन्होंने जंप लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने रसगुल्ले खा लिए, उन्होंने सब ने मतलब एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि जी बस काम हो गया है, खान साहब की बात हो गई है। कल से फिर कोई अजीब मसला बना हुआ है, खान साहब बहुत ही गुस्से में है। कल की तकरीर भी उन्होंने ऐसी की, आज की तकरीर भी उन्होंने ऐसी कर दी। तो ये क्या चक्कर है, इस पे ज़रा बात करनी है, बड़ी तफसील के साथ बात करनी है। बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल मैंने आपको बताया ना, इस वजह से मेरी ये वीडियो भी नहीं आ सकी थी। मैं डेरा इस्माइल ख़ान गया हुआ था फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए। बहुत ही दुशवार गुज़ार रास्तों पर और दुशवार गुज़ार इलाके में गया, लेकिन इत्मीनान ये हुआ कि हम ठीक जगह पे आए हैं। क्योंकि आप यकीन कीजिए, मैं मुतअद्दिद बार जा चुका हूँ, तकरीबन कोई 1 दर्जन के लगभग गया। मैं इतना परेशान नहीं हुआ। इतने डिज़र्विंग लोग जो सबसे ज़्यादा, मतलब मैं पहले जब जा रहा था तो बड़ा रास्ते में मैं 4-5 दफ़ा मेरी टीम की गाड़ी आगे थी, उनको कहा, मैंने कहा यार ये अजीब व गरीब जगह पे आज तो आ गए। मैं तो मेरी तबीयत बड़ी सख्त ख़राब हो रही है कि मतलब बहुत इस तरह से वो सारे खड्डे और ये वो। तो खैर वो मुझे तसल्ली दिलाते रहे कि बस जी अब बस आ गए पहुँच गए, भाई ये है वगैरह। वो वीडियोज़ मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगा वहाँ। लेकिन जब पहुँचा तो तब मुझे बड़ी इत्मीनान हुआ, इत्मीनान कल्ब। मैंने कहा यार ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये गरीब की दहलीज़ तक जब आप ख़ुद आके पहुँचाते हैं ना, इसका अल्लाह ताला आपको अजर देता है। मैं आपसे ये स्टोरीज़ नो डाउट बहुत अहम है। एक छोटी सी बात करके मैं फ़ौरन इन स्टोरीज़ पे आता हूँ, और वो ये है कि मुझे बताया गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा थे, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ तकसीम की अल्लाह ताला के करम से, और ये सब कुछ आपके तामुन से हो रहा है। तो 3 लोगों को उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा जी बाकियों ने, हमने किसी न किसी तरीके से कोई न कोई घर बना लिए, कोई अपनी मदद आपके साथ कुछ। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल पूरों ने, हर किसी ने मुतफ़िक हो के, जितने बंदे वहाँ पे बैठे थे उन्हें सब ने मुतफ़िक हो के मुझे बताया कि जी गवर्नमेंट नामी तो कोई चीज़ ही यहाँ पे नहीं आई ना, और ना ही हमने कोई हुकूमत को देखा है। तो खैर, तो वहाँ पर वो जो है ना, उन्होंने 3 बंदे खड़े किए। उन्होंने कहा जी खुदा के लिए आप हमारी आवाज़ बनिए और अल्लाह का वास्ता है, और आप उनको बताइए, पाकिस्तानीज़ को भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी, कि ये जो है ना, ये 3 बंदे, इन बेचारों का बिल्कुल घर नहीं है, ज़मीन का कोई टुकड़ा इनके पास पड़ा है। तो मैंने उनसे वैसे पूछ लिया, मैंने कहा यार तो किस किस्म का घर या आप क्या? वो कहते हैं जनाब 2 कमरे और एक 4 दीवारी। तो मैंने कहा कि एस्टीमेट आप लगाएं तो कितना इस पे लग जाता है? और उन्होंने कहा कि जी इस पर अगर 4 लाख भी हो एक के पास तो हम इनको बना के देंगे, मजदूरी हम खुद करेंगे, वो सारा कुछ। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार 4 लाख में भी घर बनता? उन्होंने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा, ये आप इतना, तो ये 3 से 4 लोग हैं, 3 लोग एक जगह पे और 4 चौथा बंदा दूसरी जगह पे था। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा जी मैं आपकी रिक्वेस्ट पहुंचा दूंगा, और खुदावंद करीम पहले ये कर रहा है और फिर उसके बाद मेरे पाकिस्तानी दोस्त और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। बस इतना ही कहना था, और मुझे उम्मीद नहीं, इंशाअल्लाह यकीन है कि आप उनका घर बनवा देंगे। ये कोई इतने बड़े पैसे नहीं है, मतलब 4 लाख इसी को, और उसकी वीडियो शेयर करूँगा भाइयों के साथ। जब उनका घर बन गया तो वो बताएंगे और वीडियो शेयर करो। भैया मैं जब वीडियो में जब शेयर करता होता हूँ ना, ये वो वाली वीडियोस नहीं है कि जो, अब मैं क्या कहूँ, कि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनती है।
चैलेंज है, वहीं पे बताएंगे। पता भी भाइयों को बताऊंगा, जाके भिजवाएं उनको और उनसे खुद जाके इंटरव्यू करें और मिलें, बिल मुशाफा मिलें और उनसे पता करें कि ज़फ़र नकवी ज़ीएन न्यूज़ की टीमें यहाँ आई थी, यहाँ पे ये चीज़ें करके गई हैं, ये उनको फ़लाँ चीज़ बना के दे के गए हैं। ये मतलब आपके दिल में अगर सच है तो आपको ऑडिट से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। समझ आ गई ना आपको ना? अच्छा, अब आप आ जाएं जनाब इस पर कि खान साहब ने पहली मरतबा वीडियो शेयर किए अपने ज़ख्मों की, और जनाब शौकत खानम हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर उनका मुआयना कर रहे थे। और फिर हमने देखा, ये वीडियो यहाँ पे लगाने की नहीं है मैं, वो इस वजह से कि यूट्यूब की अपनी पाबंदी होती है, आप में से बहुत सारों ने देख ली होगी, हमने भी देख ली है। वो पट्टी खुल रही है और उस पर निशान हैं, 2 जगह एक निशान है, एक जगह दूसरी निशान है, तो वह इस तरीके से उनके कोई रान पे लगी है गोली, तो ये सारा कुछ। अच्छा, पहली बात तो ये है खान साहब कि ये वीडियो आपको शेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कुछ चंद एक बातें करेंगे ना। और दूसरी बात मैंने कहा, दूसरी स्टोरी जो है वो ये है कि ये चंद रोज़ पहले तो खान साहब बड़े मुतमईन थे, और वो यूट्यूबर भी वो FA फेल सारे के सारे, वो मैट्रिक फेल, बड़े मुतमईन और छलांगे लगा रहे थे। ये कल से क्या हो गया है, ये इस पे बात करूँगा। पहली बात कि ये जो वीडियो आई है खान साहब के ज़ख्मों वाली, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप पर शक होने लगा था और लोग शक करने लग गए थे, या इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जैसे आपको उस एंकर ने कहा था, गालिबन DW डॉचे वेले के एंकर ने, वो जो एंकर थी, उन्होंने आपको कहा कि आप अपनी शोहरत को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो क्या इसलिए आपने शेयर की कि जी इसकी मैं अपनी इस ज़ख्मों को बतौर मज़लूमियत अपना हथियार के तौर पे लगाऊं? आपको ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या आपको इसलिए ज़रूरत पेश आई कि देखें आपने लोगों की बीमारी का मजाक उड़ाया, आपने लोगों की मौत का मजाक उड़ाया, आपने लोगों के दिल पे लगे ज़ख्मों का मजाक उड़ाया, तो क्या इसलिए आपको ज़रूरत पेश आई? दूसरी बात यह है खान साहब कि ये वीडियो आपको शेयर करने की ज़रूरत क्या थी? ये वीडियो अगर आपने शेयर की है तो मैं तो पहले दिन से, हम तो पहली बात तो ये है कि हर बंदा ये सोचे, मैं तो कहता हूँ जनाब खान साहब, अगर आपको आपके जिस्म पर ये कहीं पर भी, या किसी को भी, किसी सियासतदान को भी, किसी पार्टी को के लीडर को या उनके किसी रहनुमा को कोई गोली लगी है या उनको कोई प्रॉब्लम है या ज़ख़म है, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, रूह बसेहत करे खुदावंद करीम उनको। क्योंकि हमारी ऐसी कोई भी बंदा जिसकी घर से ठीक तरबियत हो, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। किसी के सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, आपकी सियासत से, आपकी तर्ज़ हुकूमत से, उससे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये बात कि अगर किसी की कोई बीमारी है, किसी का कोई मसला है, किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, उस ट्रेजेडी के साथ आपके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, आप हों या कोई और हो। अगर हमदर्दी नहीं करता और वो मजाक उड़ाता है वो बंदा, तो वो उसकी इंसानी तरबियत ख़राब हुई है, अपने घर से ख़राब हुई है, माँ की गोद से ख़राब हुई है। लेकिन बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल फिगर बन जाते हैं, अब बहुत सारी चीज़ों में घुसते हैं, बहुत सारे मामलात में, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल नहीं रहती सर, वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं और उस पर सवाल भी उठते हैं और उठने भी चाहिए। क्योंकि आपने भी सवाल उठाए हैं, आपने लोगों के ज़ख्मों को भी दुखाया है, आपने लोगों की मौत पे भी सवाल उठाया है, आपने बहुत सारी चीज़ें की। आपसे मुराद आपके पूरे सोशल मीडिया ने भी और आपके रहनुमाओं ने भी, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब ये जो वीडियो आई है, ये ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छी सी सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात है। इतनी वीडियो शेयर करना, ये करना, वो करना, एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए, एक मेगा मेडिकल बोर्ड बन जाए, पंजाब के, वफाक के, सिंध के डॉक्टर्स। ये नवाज शरीफ साहब के वक्त भी तो मेडिकल बोर्ड जो बना था, उसमें भी ताहिर शमसी साहब, वो सिंध के डॉक्टर थे, कराची के डॉक्टर थे ना, वो आए थे। वफाक के तमाम सूबों के डॉक्टर्स पे बड़ा मेडिकल बोर्ड बन जाए, वो उनके आपके तमाम कागजात का मुताला करे, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखे, आपके तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखे, लेबॉर्ट्री रिज़ल्ट्स को देखे। ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं,
4 साल तक वो आप एक बड़ी जमात के लीडर हैं, आप एक सियासी पॉलिटिकल फिगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, इस लिहाज से उसका पूरा मुआयना हो, वो अगर सुप्रीम कोर्ट को उसके रिज़ल्ट्स देने पड़े तो उसको दे, हुकूमत को दे, कौम के सामने वो रिज़ल्ट्स रखे जाएं, तो फिर ये वीडियो नहीं शेयर करनी पड़ेगी। फिर वो मेडिको लीगल रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट की बुनियाद पे आगे तहकीकात भी बढ़ेगी, उस रिपोर्ट की बुनियाद पे आपकी FIR भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, FIR में जो आपके मुतालबात हैं हो सकता है उनको भी मदद मिले। तो ये होनी चाहिए, ये मुतालबा किसी तरीके से भी कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। अब लोग कह रहे हैं, आपके मद्दे मुकाबिल कह रहे हैं, आपके सियासी मुखालिफिन के सोशल मीडिया कह रहा है, आपके बाकी लोग बहुत सारे, सोशल मीडिया एक बहुत ही बेलगाम सी चीज़ है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा सोशल मीडिया हो या आपके मद्दे मुकाबिल जो हो वो सोशल मीडिया पे वो लोग भी बैठे हैं जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो भी सवाल उठाते हैं, वो उन पे भी उठाते हैं, आप पे भी उठाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनी हुई वीडियो है और ये जो गोलियां लगी हुई हैं ये बंदूक की गोलियां नहीं हैं। हालांकि बाबर अवान ने कहा था कि आपको AK-47 की गोलियां लगी हैं। लोग कहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर गोली आपको AK-47 की लगी होती तो वो आपकी टांग को उड़ा के ले जाती। वो गोली इस तरह से नहीं है कि इतनी सी छरानुमा गोली महसूस हो, ये आपको बुलेट्स नहीं बल्कि आपको पैलेट्स लगने की गोली सामने बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको बुलेट नहीं बल्कि आपको पैलेट लगने की। अच्छा, छरा लगा है तो छरा किस चीज़ का लगा है? पिस्टल का कोई छरा तो होता नहीं है, AK-47 का छरा तो होता नहीं है। और ये गोली यूँ भी, अगर गोली भी इसको तस्वर की जाए तो किसी ने ऊपर रख के मारी हो जैसे यूँ लग रहा है। ये नहीं लग रहा कि ट्रक के नीचे से बंदा खड़ा होकर कंटेनर के नीचे से ज़मीन पे उसने गोली, तो जो वो गोली लगती है उसके कुछ और। ये पता नहीं आपको किसने ये मशवरा दिया है, क्योंकि सर ये जब वीडियो आती है ना इसका उधर ही सोशल मीडिया पे ऑपरेशन हो जाता है। सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लेबॉर्ट्री वाले भी हैं, सोशल मीडिया पे हर किस्म का इंसान मौजूद है। जब आप जब कुछ बातें करते हैं ना, आपके जब जहाँ पर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग पैदा होते हैं ना, आपके प्रोपेगंडे या एजेंडे की वजह से या बयानिए की वजह से, वहीं पर आपके मुखालिफिन भी पैदा होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर आपके उशाक पैदा होते हैं वहाँ पर आपके नकाद भी पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर आप पे तनकीद करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो बात यह है कि आपको ये किसने कहा कि आप ये वीडियो शेयर करें? इस वीडियो की बुनियाद पे आगे चल जाएगा पर्चा, आगे चल जाएगा मुकदमा कि जी अब आप इसके बाद इसकी फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, इसके बाद आप ये करें कि ये वीडियो असली है या जाली है, इसके बाद आप ये करें कि ये वीडियो है तो अब जनाब खान साहब का एक मुआयना होना चाहिए जो कि मेडिकल डॉक्टर्स का बड़ा बोर्ड मुआयना करे, क्योंकि नवाज शरीफ ने इतराज़ नहीं किया था कि मेरा बोर्ड ना बने। आप आज भी कहते हैं कि जी उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो नहीं गिरे थे, वो झूठा था, वो ये था, उसने वैसे ही ड्रामा किया था। हुकूमत आपकी थी, वफाक में भी आपकी थी सर, और पंजाब में भी आपकी थी, डॉक्टर्स भी आपके थे, मेडिकल बोर्ड भी आपने ही बनाया था, आपकी सूबाई हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बनाया था। नवाज शरीफ ने एक मरतबा भी एतराज़ नहीं किया था कि मेडिकल बोर्ड ना बने। उन्होंने कहा जी मेडिकल बोर्ड जो भी बनता है वो बने। वहाँ पर वो लाहौर के हॉस्पिटल से भी डॉक्टर थे, कराची से भी डॉक्टर थे, एक बड़ा मेडिकल बोर्ड बना और उसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई थी कि जी इसके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर उसका ऐलान करने वाली कौन थी? आपकी वज़ीर सेहत जनाब यास्मीन राशिद साहबा। तो मकसद कहने का ये है कि आपकी हुकूमत ने ऐलान करके हमें बताया था कि नवाज शरीफ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, इन्हें बाहर भेजना चाहिए, ठीक है ना। और जब वो बाहर चले गए तो फिर आपने एक और यू टर्न ले लिया। मुझे याद है, अल्लाह बख्शे, वो ताहिर शमसी साहब थे जो कि नवाज शरीफ साहब के मेडिकल बोर्ड में शामिल थे, बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर थे, वो फौत हो गए हैं। कराची से वो आए थे स्पेशली मेडिकल बोर्ड को ज्वाइन करने के लिए। एक दफ़ा उनसे सवाल हुआ था कि ये कहते हैं कि प्लेटलेट्स तो नहीं गिरे और ये झूठ बोला, तो उन्होंने कहा कि इनको कहें कि हिम्मत करो, मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, मैं आपको वहाँ पर जवाब दूंगा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे या नहीं गिरे थे। यास्मीन राशिद आपकी अपनी वज़ीर सेहत, जो आज भी वज़ीर सेहत हैं, वो आज भी कह रही हैं, अभी तक अपनी बात पे कायम हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे, और अभी तक वो अपनी बात पे और अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं।
तो आप भी हिम्मत करें सर, आप भी कोई मेडिकल बोर्ड बनवा लें और सारों को शामिल कर लें, वफाक वाले डॉक्टर्स को भी, कराची वाले डॉक्टर्स को भी, पंजाब के डॉक्टर्स को भी, खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स को भी आप शामिल कर लें जनाब, और आप उस मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हों, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि पता लगे कि इतने बड़े लीडर के साथ अगर ज्यादती हुई है तो उसका इजाला भी होना चाहिए। अगर मेरी ये बात गलत है तो कोई भी बाशऊर इंसान, यूथियों का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है। अब आप आ जाएं दूसरी स्टोरी पर, और वो दूसरी स्टोरी ये है कि चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब ने, हमने सब ने सुना कि इमरान खान साहब ने कोई अपने यूट्यूबर्स को बुलाया, वही यूट्यूबर्स, वही मालशिया पालशिया, FA फेल, मैट्रिक फेल, मिडल पास, ये वाले यूट्यूबर थे, और उन्होंने फिर उसके बाद सब ने एक ही किस्म का विलाग कर दिया कि खान साहब बड़े खुश हैं जनाब, खान साहब ने हमें मुस्करा के बताया है कि जनाब के वो नहीं लगेगा जिस पर आपको इतराज़ है। यानी कि मैं अब आपको खुल के कह दूं कि भाई वो उन्होंने कहा कि वो नहीं लगेगा जिस पर आपको इतराज़ है। खान साहब ने भाई बताया है कि भाई अब देखो कि जो बंदा, मैं उसको ये कोई बात कहता तो वो फिर ये कर देता, वो कर देता, उसको खान साहब कहते कि जनाब मुझे बजट पास करवा दो, तो वो बंदा कहता कि सर ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो आप जो है ना किसी से भी कहलवा दें, IB से करवा लें या जिससे भी करवा लें, अब मेरा काम नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब फ़लाँ को उठा के फ़लाँ तंदूर में फेंक दो, कुछ भी कर दो। कहते हैं सर ये आप पुलिस से करवा लें, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सरहदों की हिफाजत करना है, इंटेलिजेंस शेयर करनी है अपने इदारे के साथ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कौन, आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा होगा तो आपको बताना है। उसी बंदे ने आके बताया कि सर मैं आपको एक रिपोर्ट दे रहा हूँ कि पिंकी पीरनी आपकी जो बेगम हैं, शरीक हयात हैं, उन्होंने मलिक रियाज से हीरों का सेट लिया है, हीरों का हार लिया है, तो वो हार ये आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने खैर से उनको हटा दिया कि यार इसको तो हटाओ, ये तो बंदा फिर बहुत ही ख़तरनाक है जो पिंकी की हार भी सामने ले आया है। तो वो जो है ना, वो खान साहब ने बड़ी ख़बर दी उनको, यूट्यूबर्स को, कि भाई वो नहीं बनने लगा, मेरी GHQ से बात हो गई है, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है, बड़े घर से बात हो गई है, और बस खुशी का इजहार है, और आप मज़े करें और मुबारकें दें, लोगों को मिठाइयाँ खिलाएं, रसगुल्ले खिलाएं, और जनाब कहें कि वो नहीं लगने लगा। ठीक, उन्होंने आके तमाम के तमाम यूट्यूबर्स ने वो वीडियो कर डाली और कहा कि जी वो नहीं लगने लगा, देख लेना कि वो खान साहब ने बता दिया है, उनको श्योरिटी मिल गई है, गारंटी मिल गई है कि जिस पे आपको इतराज़ है वो नहीं लगेगा। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, चलें। यूथिये उछलने लगे, कूदने लगे, और वैसे ही जब यूथिये उछल कूद करें तो फिर नूनों बेचारों को जो है ना, वो उनका वैसे वली वारिस कोई नहीं है, उनका जो है ना वो उनके इधर उधर मैसेज चलने शुरू हो जाते हैं कि जनाब अच्छा मुझे भी, मैं कल अपने उस फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में था, नूने बार बार मैसेज करें इधर उधर से लोग या बाकी भी कि सर ये क्या हो गया। मैं तो खैर मैसेज को पढ़ के, मैं इतना टाइम नहीं होता कि हर का जवाब दिया जाए। अच्छा, उसमें मैंने कहा यार भाई वो क्या किया है, बाद में मुझे पता चला भाई असल में मामला ये है। अब कल से ये हुआ कि खान साहब जब ये कर रहे हैं तकरीरें, तो खान साहब बैठ के कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि जो बंदा मफरूर है, लंदन में बैठा है, वो कर रहा है दो काम, एक ये फैसला कर रहा है। उसको पता तो चल गया ना खान साहब को, खान साहब को पता चल गया है कि उसी तरीके से कि जी मेरे साथ हाथ हो गया है, या खान साहब को पता चल गया है कि मुझे किसी ने सजी दिखा के खबी दे मारी है, और उनको पता चल गया, और उनको कहा कि वो जो मैंने आपको पता है ना, मैंने 2-4 रोज़ पहले ये वीडियो की थी, मैंने कहा ये फैसला भी हो गया है कि आर्मी चीफ कौन लगेगा, किसको लगाया जाएगा, सीनियर मोस्ट को लगाया जाएगा, ये वो सारा कुछ। और दूसरी बात ये फैसला भी हो गया है कि खान साहब अब इलेक्शन को भूल जाओ, ठीक है ना। और ये फैसला भी हो गया है कि जत्थे की बुनियाद पे हम बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे। हाँ, किसी ने जत्थे को सपोर्ट किया तो लगता है मार्शल तो लग जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। जत्थे ये नहीं है कि जत्थे बैठे रहेंगे और इनका कोई नहीं करेगा। आप आर्मी को भी कॉल करें 245 के तहत, और रेंजर को भी, सब अलग पता जाएगा क्या होता है, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। जब ये फैसले हो गए, खान साहब को पता चल गया। अब खान साहब कल से बड़े गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि एक मफरूर के साथ मशवरा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ कौन होगा। एक मफरूर ये फैसले कर रहा है लंदन में बैठ के कि इलेक्शन कब होंगे और इलेक्शन कब कराया जाएगा। खान साहब ये 4 रोज़ पहले तो आपने अपने मनपसंद यूट्यूबर्स FA फेल, मैट्रिक फेल को बताया कि भाई बात ये है कि वो मालशिया पालशिया को जो अपने मफादात के, क्या आपने मेरी ये बात आगे बढ़ानी, और उन्होंने सब ने विलाग कर दिए। और
नवाब बड़े इत्मीनान और छलांगे लगा रहे थे, और वो भी छलांगे और सारे यूथिये भी उछल कूद कर रहे थे कि अब खान साहब को गारंटी मिल गई है कि वो नहीं लगेगा जिसको आप नहीं चाहते, तो बाकी कोई भी लग जाए, ठीक हो गया। तो फिर ये क्या हो गया है कल परसों से आज भी कि आप फिर से कहने लग गए हैं कि नवाज शरीफ तो उनको लगाना, तो फिर इसका मतलब आपके साथ हाथ हो गई है। आपको फिर पता चल गया है कि यार ये मुझे किसी ने सगी दिखा के खबी मार दी है, आपको सब पता चल गया है कि ये हो क्या गया है। और वो देखें, एक मुकाफात अमल होता है, वो हमें शेख रशीद साहब और इमरान खान के बकौल शीद अटली बताया करते थे कि नवाज शरीफ को सियासत अब ख़त्म हो गई है। अब वो खुद मान रहे हैं भाई यार ये नवाज शरीफ ही है जो लंदन में बैठ के आर्मी चीफ का फैसला भी कर रहा है, वो अगले इलेक्शन का फैसला भी कर रहा है, हमारे लॉन्ग मार्च की दुम पे भी उसी ने पैर रखा हुआ है, वो पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने इसका फैसला भी वही नवाज शरीफ जिसकी सियासत हमने बिल्कुल ख़त्म करके रख दी थी, वो सारे के सारे फैसले सियासत के भी और हुकूमत के भी फैसलों की मुशावरत उन्हीं से हो रही। ये हो क्या गया है, खान साहब भी बहुत ही तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। और खान साहब आप आज इंतशार पे हैं, खान साहब आज या तो इंतशार की बुनियाद पे या हंगामे की बुनियाद पे या वो दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह करे को मार्शल लग जाए, या वो बाब रहमते के आसरे पे हैं या बाब ज़हमते के कि अल्लाह करे को ये हमारा काम कर दे। वो दिलिया के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, वो कंट्रोल टावर के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, वो आने वाले आर्मी चीफ को हर कीमत पर मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, वो मौजूदा आर्मी चीफ को हर कीमत पर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो खान साहब की ये उम्मीदें अब नेगेटिविटी से हैं। वैसे वो अमेरिका के साथ तो अब उनका याराना है, हाँ जी, अमेरिका के साथ तो कहते हैं वो जो मैंने साजिश माजिश का कहा था ना, वो पुरानी बात हो गई। अब कॉन्स्पिरेसी साजिश ये पुरानी बातें हो गई। जहाँ तक मेरा ताल्लुक, मेरा किसी से कोई रोला नहीं है, मेरी तो आगे हुकूमत आई तो मैं तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखूँगा। और पहले भी जो इस तरह का ग़ुलाम और सरदार वाला और आका ग़ुलाम वाला ये जो सारा कुछ चलता रहा है, इसमें अमेरिका बिल्कुल मासूम था, इसमें हमारी हुकूमतों का कसूर था, तो उसने वो भी अपनी हुकूमतों पर डाल दिया और अमेरिका को और यूथियों को नया बयानिया दे दिया है। भाई जो मैंने कहा था ना अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है, उसको भूल जाएं आप। और यूथ ये ऐसे शख्सियत परस्त हैं, ऐसे अकल से आ रही हैं, अपर चैम्बर तो आपको पता ना यूथियों का खाली है, वो इतने अकल से आ रही हैं, वो इसको मान के आगे चला रहे हैं जनाब, और उसी को उन्होंने आगे चलाना। मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा यूथियों को कि जी अमेरिका ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी ने, अब आप अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने कहा किया कि अमेरिका ने साजिश की, किस को साथ मिलाया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को साथ मिलाया, आसिफ जरदारी को साथ मिलाया, मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाया, ये साथ मिले अमेरिका के, और मेरी हुकूमत इन्होंने गिरा दी। और अमेरिका ने वो डोनाल्ड लू वाली बात भी और वो सारा कुछ, वो पूरा ख़त दिखाया, ख़त होता रहा सारा। आज वो कहते हैं कि वो कॉन्स्पिरेसी तो माजी का हिस्सा है, मैं तो उसका जिम्मेदार ही नहीं हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो उल्टा अमेरिका के साथ जहराना चाहता हूँ। अमेरिका के साथ उसने लॉबी, मुख्तलिफ़ किस्म की लॉबीज़म फर्म जो है ना वो हायर की हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उधर लाबियाँ हो रही हैं और इमरान खान के हक़ में वहाँ पे कि जी इनको माफ़ कर दिया जाए। बस जी वो अब वही वाली बात है ना को कह को उनको अब को कह रहे हैं एक तरह से कि भाई छड़ो जी हुण बंदा मजाक ही ना करे, असी तो मजाक की तसी तुसी सीरियस ले लिया। तो फिर इस तरीके से जो है ना उनको वो करने की कोशिश की जा रही है। और वो यूथियों को ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने कहा अब कोई नारा नहीं लगाएगा अमेरिका के ख़िलाफ़, कुछ भी नहीं होगा। तो खान साहब उससे भी यू टर्न ले गए हैं। तो खान साहब क्या कर रहे हैं, और आगे भी एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह स्टोरी आएगी अगली वीडियो में डेफिनेटली, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।